आज आपके अपोजिशन वालों ने एक प्रेस वार्ता करी है ट्रक यूनियन में और आप पे काफ़ी गंभीर आरोप जो है वो लगाए हैं, उस पे आपका क्या कहना है? देखो, परसों जो एपिसोड हुआ पिछले कल मैं दफ्तर में गया, अपने में बैठा वहाँ पे, और एक बाबा और संजय और इनके साथ और 5-6 आदमी ऊपर आके मेरे पे हमला कर दिया उन्होंने कि आप ऊपर बैठ नहीं सकते। मैं सिटिंग प्रधान हूँ, सिलेक्शन हुई है, इन्हीं लोगों ने मेरे को जिताया है। इन्हीं लोगों ने, ये बाबा भूपिंदर सिंह ने बहुत डांस किया है, बहुत भांगड़ा डाला है और हार भी डाले हैं मेरे को। और ये बाबा है, इसको हम बाबा बोलते हैं, ये ग्रंथी रहा है गुरुद्वारे में, और ये कसम खा ले गुरु ग्रंथ साहब की कि ये प्रधान हमने सब सती से नहीं बनाया और नहीं, ये प्रधान नहीं है। बाकी जो 2 आदमी है 3 आदमी, और इसको ट्रांसपोर्टर बनाने वाला मैं हूँ। जो ट्रांसपोर्टरी कर रहे हैं इसको मैंने ही ट्रांसपोर्टर बनाया है, मेरे साथ ही ये चला है। बाकी इन लोगों ने ही 10 साल पहले 2014 में जो एपिसोड कराया इन लोगों ने करवाया। और मैं जब गया हूँ 2014 में, मैं भूपिंदर सिंह बाबा को यूनियन हैंड ओवर करके गया हूँ। उस वक्त मेरा 25 लाख रुपया एक था, 5 लाख रुपया एक था, और इन्होंने 25 लाख भी खा लिया और 5 लाख भी खा लिया, प्लस लोगों की स्कोर जो था FCI का पैसा 10 लाख वो भी खा लिया इन्होंने। मैं अब तो पहले तो मैंने उनको छोड़ दिया था, अब मैं बैंक में जाके पूरी स्टेटमेंट निकालूंगा वो पैसा कहाँ गया और किस किस ने लिया है। मैं इनको बताऊंगा, केस क्राइम ब्रांच में डालूंगा, मैं बताऊंगा पैसा कहाँ गया और कौन खा गया। मैंने पहले 17 साल प्रधानगी की है, बहुत अच्छा काम किया। 1500 गाड़ी थी, जब से मैं 14 के बाद सब गाड़ी बिक गई। 10 साल इन्होंने प्रधानगी की है और पूरी बिल्डिंग मैंने बनवाई है, जो पूरी बनी हुई है और सब मैंने बनवाई है। 40-50 लाख जो लगा मैंने लगवाया है। और इन्होंने 10 सालों में एक ईंट भी लगाई, एक ईंट जो यूनियन की है ना वो भी इन्होंने नहीं लगाई। मैंने पब्लिक को काम दिया है, बाकी ऐसी कोई बात नहीं, पब्लिक मेरे साथ है। ये 2-4 आदमी हैं। देखो, गुरुद्वारे का प्रधान हो, मंदिर का प्रधान हो, अपोजिशन तो होती है, पर इन 2-4 आदमियों की है, बाकी पब्लिक मेरे साथ है। कोई ऐसी बात नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं। इलेक्शन में करवाऊंगा, जब मेरा पीरियड आएगा मैं इलेक्शन खुद करवाऊंगा। जो प्रधान बन के आएगा अपना काम करे, चल जिसको पब्लिक पसंद करेगी उसको प्रधान बनाएंगे, मैं खुद उसके गले में हाथ डालूंगा। उनका कहना था कि ये अभी प्रधान नहीं है, 5 मेंबरी कमेटी बनाएंगे, वो ही चलाएंगे। वो कौन है कमेटी बनाने वाले, और वो कौन है मेरे को नहीं बोलने वाले प्रधान? उनके कहने से मैं प्रधान नहीं हूँ, पब्लिक ने मेरे को प्रधान बनाया है। वो 2 आदमी बोलेंगे प्रधान ही, तो मैं प्रधान नहीं हूँ। कागज पत्र मेरे नाम है, हर चीज़ मेरे नाम है, हैंड चेक मेरे पास है, पैसा मेरे पास है, हर चीज़ मेरे पास है। ये कौन है, ये कौन है मेरे को बोलने वाले कि ये प्रधान नहीं है? सेकंड प्रधान हूँ मैं। तो उनका कहना था, आज DC ऑफिस भी गए थे, DC कठुआ से मिले। उनका कहना था कि DC कठुआ ने हमें आश्वासन दिया है कि जल्द ही आपके ट्रक यूनियन के हम पंजाब इलेक्शन करवाएंगे। ठीक है, DC साहब जब भी चाहेंगे। फिलहाल हमारा केस DC साहब ने इनको बोला है, भाई कोर्ट में केस चल रहा है, जब कोर्ट से क्लियर होके आओगे तो मेरे पास आ जाना, तो मैं इलेक्शन करवा दूंगा, कोई बात नहीं। पर इलेक्शन जो है वो प्रधान ने करवानी है, हमने प्रोटेक्शन देनी है, हमने सिक्योरिटी देनी है, लड़ाई झगड़ा ना हो। बाकी जब हमारा पीरियड आएगा मैं इलेक्शन करवा दूंगा, कोई ऐसी बात ही नहीं है। DC साहब जो जैसा कहेंगे, मानजोग DC है, हमारे मालिक हैं, डिस्ट्रिक्ट के मालिक हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं, उनकी हनस्ट हैं, वो अच्छे आदमी हैं, जैसे बोलेंगे हम करेंगे, मालिक हैं वो। सो एग्जीक्यूटिव मेंबर रजिस्टर्ड ट्रक ओनर्स यूनियन कठुआ। बेसिकली जी सच्चाई ये है कि 2014 के बाद 2022-23 तक इन्होंने लोगों के कोल यूनियन रही है, और जिन्ना भी यूनियन च डाउनफॉल आया है इन्होंने 4-5 लोगों की वजह नाल आया है। सच्चाई ये है कि 10 साल पहले असी किसी भी यूनियन के आदमी का ना कोई किराया देना सी, ना कोई साड़ी यूनियन डिफाल्टर सी। और इत्थे तक कि असी जिसले असी यूनियन के सरदार कुलदीप सिंह किंगू जी प्रधान बने और मैं सैकटरी बनया, सिर्फ एक कमरा सी यूनियन का, और असी बिल्डिंग बनाई है। यूनियन की इतनी तरक्की की है कि 300 गड्डी की 1500 गड्डी हो गई है। ये किस तरह इन्ना दावा कर रहे हैं अज के ये है। और जो जितना भी डाउनफॉल आया
ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਨਵਰ 'ਚ ਆਇਆ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਅੱਜ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਛਾਤੀ ਠੋਕ ਕੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਡਾਊਨਫਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਾ 5-6 ਬੰਦੇ, ਇਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। 2014 'ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਨੀ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਯੂਨੀਅਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਮੁਹਤਾਜ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਲੁੱਟਿਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੈਸਟਾਂ ਤੱਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਇਹ ਵੀ ਉਸਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੋ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਾ ਦਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਵਾਂਗਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇਹਦੀ ਮੂੰਹ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਬੋਲੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਸਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਭਗਤ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਰਹਿਨੁਮਾ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਅੱਜ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਮੁਹਤਾਜ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸਲੇ 14 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਦੰਗਾ ਫਸਾਦ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 22 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਨਗਦ ਸੀ। ਔਰ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋ 8 ਤੋਂ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਉਹ ਲਿਆਣਾ ਸੀ, ਕਿਰਾਇਆ ਲਿਆਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖਾਤਾ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਔਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਵੀ 20-22 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਇਹਨਾਂ ਖਾ ਛੜਿਆ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕਹੀ ਹੋਈ, ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੂੰਹ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕਥਨੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰੋਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸੋਂ ਐਪੀਸੋਡ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੱਲ ਕੀ ਸੀ, ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਐਪੀਸੋਡ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋ ਜੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੱਡੀ ਕਿਰਾਇਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੱਡੀ ਫੇਰਾ ਲਗਾ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਰ ਬਸਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਦੇਣੇ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਸਟੈਂਪ ਸੀ ਅੰਦਰ, ਅਸੀਂ ਸਟੈਂਪ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਉੱਪਰ ਆ ਗਏ। ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਤਾੜ ਕੀਤੀ। ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਯੂਨੀਅਨ 'ਚ ਗਏ ਸੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਦੁਨੀਆ ਕਿੰਨੀ ਉਦਾਸ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ 10 ਬੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਲਿਆ ਜਾਓ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਕਰੋ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ 'ਚ, ਇਹ 5-6 ਬੰਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ 5-7 ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਤਨਾ ਤੰਗ ਹੈ ਕਿਤੇ ਦਾ, ਇਤਨਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਇਤਨਾ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੰਗਾ ਫਸਾਦ ਕਰਨਗੇ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 2-4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਉਹਦਾ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਚਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਯੂਨੀਅਨ 'ਚ ਨਵੀਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਸਰਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਔਰ ਆ ਕੇ ਦੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਆਗੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਿਆ। ਮੈਂ ਕਸਮ ਖਾਂਦਾ ਆ, ਬਾਬੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਬਾਬੇ ਨੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਿਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਸਰਬਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ 600 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ, 600 ਬੰਦੇ ਨੇ ਵਿਦ ਸਾਈਨ, ਸਿਗਨੇਚਰ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਪੂਰਾ। ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਣੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਰਲੈਂਡਡ ਕੀਤਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦੇ ਗਲੇ 'ਚ ਅਸਾਂ ਇੰਨੇ ਹਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਅਸਾਂ 3 ਵਾਰ ਹਾਰ ਉਤਾਰੇ। ਹਾਰਾਂ ਦਾ ਵਜਨ ਇਤਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 200-250 ਹਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ? ਬੇਸਿਕਲੀ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡਾਊਨਫਾਲ ਆਇਆ ਨਾ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਦਾ, ਉਸ ਡਾਊਨਫਾਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਸੁਣਾਣਾ,
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੇਰਿਆਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਦੇਣਾ। ਸਰਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋਏ ਦਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਬਾਬਾ ਭਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ, ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਰਾਇਆ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਨਵੇਂ ਦਾ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਡਿਫਾਲਟਰ ਇਹਨਾਂ ਕੀਤਾ। ਅਗਰ ਇਹ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦੇਣ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਬਿਲਿੰਗ ਕਰਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ 5-6 ਬੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। यूनियन के प्रधान का कितना टाइम होता और अगर देखिए इनके प्रधान का अलग कितना टाइम हो रहा और कितना हो चुका है? देखो जी, यूनियन का जो टैनवर होंदा ना, साडे यूनियन की जिहड़ी अज तक के जिन्ने भी इलैक्शन होए ना, इन्हां कोल पहले सरदार गुरनाम सिंह जी प्रधान, वो भी 3 साल पूरे कर गए। उन्हां कोल पहले सरदार रणजीत सिंह जी, वो भी 3 साल पूरे कर गए। तो घट तो घट 3 साल टाइम तो होना चाहिए, लेकिन यूनियन नूं समूथली चलाउण वास्ते 3 साल, इन्हां नूं अजे 1.5 साल भी पूरा नहीं होया, लेकिन इन्होंने फिर डिस्टर्बेंस पैदा करती है। और मतलब कि टोटल 3 साल तो ऑलरेडी साढ़े पहले भी कानून के यूनियन के संविधान के मुताबिक पहले भी जो टैनवर वो भी 3-3 साल करके गए, तो इन्हों का भी 3 साल टाइम तो है ही है। अपने लोगों की अपील कर दियो, क्या तुहानू वो टाइम दिता जाता है जी इसलिए हो सकता है? हाँ हाँ, साढ़ा यूनियन देखो ना। भूपिंदर सिंह बाबा जी बोल रहे थे, उनको बाबा जी इन्होंने बताया किस लिए कहते हैं कि वो गुरुद्वारे में बाबा थे। ये अलग बात है कि आज भी उन पे वहाँ केस गोलक चोरी का चल रहा है। चलो वो मुद्दा यहाँ नहीं है कि वहाँ उन्हें गुरुद्वारे से निकाला गया था और गोलक चोरी की थी, पर मैं उनको ये कहता हूँ अगर आप में थोड़ी सी सिक्खी है, हम सिखों को गुरु ग्रंथ साहब से ऊंचा कोई नहीं है, उनको बोलो कि गुरु ग्रंथ साहब की एक बार सौगंध खा के कह दें कि आप लोगों ने सर्वसम्मति से इनको नहीं बनाया, तो हम खुद ही इस्तीफा दिलवा देंगे प्रधान जी का, क्योंकि हमसे गुरु ग्रंथ साहब से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। और ये लोगों को गुमराह करना, जी आके बैठ गया है, इसको प्रधान नहीं मानता है। जैसे हमारे सेक्रेटरी साहब ने बताया कि सबसे ज़्यादा यही लोग नाचे। वहाँ एक विधि अनुसार पंडित जी लाए गए, हमारा वेदोच्चारण से, क्योंकि हमारी यूनियन में सभी हिंदू सिख मुस्लिम सब है, वेदोच्चारण से बंगला साहब से हमारे ग्रंथी साहब आए, उन्होंने अरदास की कि आप लोग इनके साथ, इन लोगों ने वो भी तोड़ी हैं, पर चलो ये इनकी अपनी वो है। और बाकी रही बात परसों के एपिसोड की, इन लोगों के खिलाफ ये लोग कोर्ट कचहरी को कुछ नहीं मानते। कल हाँ, ये लोग कोर्ट कचहरी इनके खिलाफ रिस्ट्रेन ऑर्डर लिए हुए हैं कि ये यूनियन में आके भगदड़ ना करें। तीन केस इन पे हैं, ठीक है। ये संजय जो ऊपर चढ़े हुए थे वहाँ पे, वो तो ऊपर जा ही नहीं सकते, वो तो कल आज हम फिर कंडेम्ड इन पे मूव करेंगे और मूव की हुई है 2-3 दिन। ये तो संजय जी, चलो उनके कोई भाई साहब बड़े अच्छे नेक इंसान थे, पुलिस में थे, वो उसकी आड़ में पुलिस वालों को एक सिंपैथी लेके कुछ लोगों से फ़ोन करवा के हम लोगों को यहाँ धमकियाँ देते हैं कि वो मेरा फलाना मेरा है, फलाना मेरा है, फलाना मेरा है। हम जितना मर्जी प्रधान को गालियाँ देंगे, हम मारेंगे भी और केस भी इसी पे करेंगे। और यूनियन वालों को ये गुमराह करते हैं। जैसे बाबा जी ने कहा कि यहाँ गोलियाँ चली, लोग जख्मी हुए, उन जख्मियों में एक ये बाबा भी जी थे। इन्होंने कोर्ट ने इनको बाइज्जत बरी की हुआ है प्रधान जी को, और बाबा जी ने भी गवाही दी हुई है। क्या फिर इन्होंने पैसे खाए थे उस वक्त? इन्होंने कैसे कोर्ट में जाके ओथ ली, कैसे का कोर्ट में ग्रंथ साहब के आगे बोला कि जो बोलूँगा सच बोलूँगा। और दूसरी बात ये तो बाकी जैसे सेक्रेटरी साहब ने बताया कि हमारा जितना भी ये पैसा है ये वहाँ से लेके चले गए हैं। और जो लोग, या मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो टीम काम कर रही है, क्या वो चाहेगी हमारे घर में खलल पड़े, हमारे घर में ये पड़े? ये लोग काम चलने ही नहीं देते, ये हमारा यूनियन का काम चलने नहीं देते। अगर हम काम करवाने जाते हैं तो ये फैक्ट्री वालों को कहते हैं मत दो यूनियन को काम, आप मत कराओ। इनको पड़ी रहती है कि किसी तरीके से यूनियन का काम फेल हो तो लोग हमें कहें, और ये जिस फैक्ट्री में हम जाते हैं उसके पीछे पीछे चले जाते हैं। पर आज तक जब से प्रधान जी, मतलब 2014 के बाद कम से कम 60 फैक्ट्रियों ने यूनियन के खिलाफ स्टे लिया, जो कि इनके टेन्योर में, जो कि बाबा जी, रणजीत सिंह और इन लोगों ने लगवाया। कभी वो लोग हमारे साथ मिलके काम करते थे, हमें गाड़ियाँ देते थे। हमारा तो यही फंडा रहा है कि इंडस्ट्री चलेगी तो हम चलेंगे, इंडस्ट्री जिंदा है तो हम जिंदा हैं। हम इंडस्ट्री से हमें काम मिलेगा। और इन लोगों ने ऐसा इंडस्ट्री को टार्चर किया, अपने 10 साल के टेन्योर में ऐसा इंडस्ट्री को टार्चर किया, उनसे हफ्ते मांगे, उनसे महीने मांगे, उनको मजबूरन हमारे खिलाफ स्टे लेने पड़े। तो मैं अभी आपके थ्रू ये अपील करता हूँ कि ये लोगों को गुमराह और एडमिनिस्ट्रेशन को गुमराह करते हैं, खुद आके झगड़ा करते हैं, खुद जाके हॉस्पिटलों में लेटते हैं। आप देखिए, ये हॉस्पिटल में लेटे हैं तो कोई इनको कुछ लगा, कोई डॉक्टर की कोई रिपोर्ट आई है, जानबूझ के जाके लेटेंगे, आगे भी 10 बार लेटेंगे ये।
और वो उन्होंने बात सच करवा दी, फ़ोन करवा के ये करवा के हमारे कुछ लोगों पे FIR करवा दी। पर चलो, हम कोर्ट खुले हैं, कचहरियाँ खुली हैं, हम कोशिश करेंगे, हम वहाँ से लगवाएंगे। बाकी ये यूनियन का, हमारे लोगों का नुकसान ना कराएं। हम लोगों से, इन लोगों से यही अपील करते हैं कि ये इन लोगों पे ये जानबूझ के लड़ाई झगड़ा और ऐसा काम ना करें कि ब्लैकमेलिंग करके बाद में पैसा कमाया जाए, गवाहियाँ लिखाई जाए, क्योंकि इन लोगों को लत पड़ चुकी है। तो ये अपने मुफाद के लिए बाकी लोगों को ख़राब ना करें। क्या लगता है आपको कि ये माहौल जो है ट्रक यूनियन का ख़राब करने के बाद जो वहाँ पे लोग, ट्रक ऑनर्स हैं या जो गाड़ी चलाते हैं, कितना परेशान जो है वो हो रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे तो काम चल ही नहीं रहा। सर आपने देखा ही है ना, कहीं भी यूनियन है, कहीं भी कोई है, देखो जहाँ काम लाना है वहाँ सबका फ़र्ज बनता है। वहाँ हम लोग भी अपोजिशन में रहे हैं, हम लोग भी, हमारे लोग जो 10 साल नहीं थे, पर ये लोग कहते थे कि काम लाओ भाई, काम लाओ, खुद साथ जाते थे। पर ये लोग उसमें मदद नहीं करते, ये सिर्फ यूनियन में झगड़ा, लड़ाई, जी टेबल का पैसा, ये वो टेबल का पैसा इन्हीं के पास है। इन्होंने 10 साल का कहाँ इनके पास हिसाब, हमारे पास तो कभी भी आए, ट्रांसपेरेंसी है, वहाँ ये लोग बैठे हैं, इनको छूट है, जाओ देखो कहाँ पैसा, किसी को मनाही नहीं, आप वहाँ जाके देख सकते हैं, हमारी इतनी ट्रांसपेरेंसी है। तो जो ट्रक ऑनर्स हैं और जो गाड़ी वाले हैं, क्या मैसेज जो है उनको देना चाहते हैं? हम ट्रांसपोर्ट मालिक, ये लोग आम जनता को, एडमिनिस्ट्रेशन को गुमराह कर रहे हैं। ट्रक ऑनर्स जो लोग हैं वो लोग सब जानते हैं, अच्छे ट्रांसपोर्टर जानते हैं, इन वो सब हमारे साथ हैं। इन्होंने तो उन लोगों की वोटें कटवा दी। कुछ ट्रांसपोर्टर हमारे शहर के ऐसे थे जो कहते थे यहाँ मंदा पड़ा है, वो 6-6 महीने जिनकी गाड़ियाँ बाहर चली गई, उनकी वोटें कटवा दी कि नहीं ये वोट नहीं डाल सकते। अब वो लोग ट्रांसपोर्टर हैं, आप जाके बम्बे रहेंगे, आपकी कठुआ से वोट तो नहीं कट जाएगी 6 महीने में। इन लोगों ने ऐसा काम किए हैं। पर चलो, वो सब लोग ट्रांसपोर्टर हैं, ट्रांसपोर्टर हमेशा हमारे साथ हैं और हमारे साथ ही हैं। और ये लोग उनको, पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को गुमराह कर रहे हैं। प्रधान जी जितने बार भी बने हैं, जीत कर बने हैं, 3 बार इलेक्टेड होके आए हैं और ऐसे 80% मार्जिन से, बैलेट से आए हैं। और इस बार इन्हीं लोगों ने, फिर अब मैं इसको एक बार लास्ट अपील करता हूँ कि गुरु ग्रंथ साहब के सामने आके बोलो कि तुमने नहीं किया सर्वसम्मति से, उस वक्त तुमने गुरु ग्रंथ साहब के सामने कसमें नहीं खाई, क्या मंदिर के सामने कसमें नहीं खाई? आज तुम लोग, सिर्फ हमारा इतना ही कसूर था कि तुम्हें फैक्ट्रियाँ नहीं दी, तुम्हारी गाड़ियों के लिए जो तुम अलग अलग फैक्ट्रियाँ अपनी ढूंढ के बैठे थे, उन पर तुम्हें काम नहीं करने दिया। नहीं भाई, बरादरी के साथ चलो, तो आप लोग हमारे खिलाफ हो गए, यूनियन के खिलाफ हो गए। बस इनसे यही उम्मीद करता हूँ कि भाई अपने मुफाद के लिए आप 3-4 लोग, बाकी लोगों को गुमराह मत करें, बस।